शांति। आज 18 जनवरी 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 18th जनवरी 2026 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज पूरे विश्व के ब्रह्मावत्सों के लिए अति विशेष दिन है। हम सबके प्रेरणा मूर्त पूरा ह्यूमैनिटी के आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने साकार में हम सब की तरह इस दुनिया में रहते हुए अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो आज के दिन पूरे विश्व में बाबा के बच्चे विशेष छुट्टी निकाल कर भी साधना करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा का दिन है वही ब्राह्मणों का भी दिन है। जिस दिन में आदि पिता ब्रह्मा बाबा एडम या आदम इन्होंने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, बहुत शक्तिशाली है। विश्व नाटक में ये दिन बहुत महत्व रखता है। संगम युग पर भी इस दिन का विशेष महत्व है। आज के दिन 1969 में ब्रह्मा बाबा ने साकार देह का त्याग करके वो सूक्ष्म वतनवासी बने और आज भी बाबा के बच्चों के लिए सेवा में हमेशा उपस्थित है। ये केवल थ्योरी नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चों का अनुभव है। तो आज के दिन को बाबा के बच्चे कड़ी साधना करते हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषता, वैसे तो पूरा जनवरी मास विशेष होता है, अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं, लेकिन उसमें भी 18 जनवरी विशेष साधना होती है। हल्का आहार लेते हैं। मधुबन में तो सभी जानते हैं, पांडव भवन को पूरा सजाया जाता है। शांति स्तंभ में, बाबा के कमरे में, झोपड़ी में, हिस्ट्री हॉल में भीड़ रहती है। 2 बजे से ही लोग साधना करते हैं और सभी का अनुभव है विशेष। ब्रह्मावत्स ब्रह्मा माँ के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। देखो, हम जो पीछे आने वाले हैं, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं ली साकार में, केवल दादियों के या जिन भाई बहनों ने साकार में पालना ली है, उनके अनुभव सुनकर
हम अपने को दादियों के या वरिष्ठ भाई बहनों के जगह पर अनुभव करते हैं, तो हम इतना बाबा के प्यार में खो जाते हैं। तो जिन्होंने साक्षात साकार ब्रह्मा बाप का अनुभव किया होगा, तो उनकी क्या अवस्था होनी चाहिए, महसूस करेंगे। हालांकि मैं अभी ये देख रहा हूँ कि आप कब ज्ञान में आए, ये बात जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि आपका पुरुषार्थ बहुत काल का, कितने समय का है, और आप कहाँ तक पहुंचे हो। देखो, मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि आप गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप गरीब होकर मरते हो तो डेफिनेटली आपने कुछ कमी है जो आपने पूर्ण नहीं की पूरा जीवन भर। तो भले हमारी कोई भी अवस्था हो जब हम ज्ञान में आते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद हम कितना, जिसको बाबा शब्द इस्तेमाल करता है, एक्चुअली ये टेक्निकल शब्द है, हमको एमबीबीएस में ये शब्द सिखाया जाता है, कार्डियोलॉजी का शब्द है, गैलप करना। गैलप माना, हमको कार्डियोलॉजी में गैलप रिदम करके बताया जाता है हार्ट में। तो गैलप माना अपनी स्पीड को बढ़ाना। तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट, ऐसे बच्चे, आप सोचो, बाबा कह रहा है साकार मुरली में, 7 दिन वाला 30 साल वाले से भी आगे जाएगा। अभी हाउ इट इज पॉसिबल? तो 30 साल वाले ने किया क्या इतने साल तक, और इस 7 दिन वाले ने क्या किया? तो ये सब कर्मों के ऊपर है। आज वैसे तो दो मुरलियां है, एक साकार मुरली है और एक अव्यक्त मुरली है। दोनों मुरली बहुत पावरफुल है। तो हम साकार मुरली को पहला देखेंगे। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, जितना जितना आत्मा अंदर से भरपूर होते जाएगी, मार्क माय वर्ड्स, जितना जितना आत्मा अंदर से भरपूर होते जाएगी, वो शांत हो जाएगी, शांत, शांत और तृप्त होते जाएगी। देखो, लौकिक में भी लोग कहते हैं कि खाली चीज होती है वो आवाज बहुत करते हैं। इस समय की समस्या कहो, जो भी कहो, वास्तविकता की ओवर थिंकिंग, कई लोगों के संकल्प बहुत चलते हैं। तो उसका भी आज पार्टली सॉल्यूशन बाबा ने दिया हुआ है कि व्यर्थ संकल्पों की क्यों क्यों लगती है। तो एक पैटर्न बना हुआ रहता है, माने एक वृत्ति बनी हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं नेचर, यह स्वभाव बना है। लौकिक में कई लोग मानते हैं कि स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर कविता है कि स्वभाव वाला औषध नहीं, माना स्वभाव के लिए कोई भी औषध दवाई है नहीं, वैसे ही रहने वाला है। कुछ इस हद तक साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। जो ज्योतिष विद्या वाले हैं, वो कैसे भविष्य को प्रेडिक्ट करते हैं। तो एक ज्योतिषवादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम ये इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं कि हमको पता है कि ये आत्मा इन संस्कारों को लेकर पैदा हुई है, और इसके संस्कार यही रहेंगे और इसी आधार पर इसको यही मिलेगा। तो वो लोग ये कहते हैं, पर मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये डिफिटिस्ट एटीट्यूड है। अगर आप ऐसे सोचोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है, बाबा के कई बच्चे, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। तो बाबा जो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तकदीर और तदबीर, तो भले तकदीर के अनुसार
हमको जो भी संस्कार मिले हैं, मनोविज्ञान में कहते हैं इसका बचपन ही ऐसा था, बचपन में इसको प्यार नहीं मिला, डांट मिली है, या अंग्रेजी में कहते हैं रिजिड अपब्रिंगिंग आई है। मैं इस स्टेज से जा चुका हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी झुग्गी झोपड़ी में आपको क्या संस्कार मिलेंगे? चारों तरफ स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, मारामारी है, नशा करने वाले लोग हैं, गालियां देने वाले लोग हैं, इसके बीच में आपका बचपन गया है। तो आपको संस्कार क्या मिलेगा? माना एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी बिग रोल। और डेफिनेटली मैं भी इस बात को मानता हूँ, मुश्किल होता है। और पूरा बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार है, और उधर जन्म होना ये भी हमारे कर्मों का ही खेल है। लेकिन मैं अपना जीवन साक्षी होके देखता हूँ कि हमारे साथ वाले कहाँ पहुँच गए, जेल में पहुँच गए। कई लोगों को तो मुंबई से हम शब्द इस्तेमाल करते तड़ी पार किया है। तड़ी पार माना आपको वो जुरिस्डिक्शन से बाहर भेज देते, आप उसके अंदर आ नहीं सकते हो। और हम कैसे बच गए? तो एक पास्ट कर्मस, दूसरा माँ बाप ने हमको जो संस्कार दिए हैं, तीसरा आपका, मैं कहूँगा पुरुषार्थ को मैं थोड़ा पीछे रखता हूँ, ड्रामा में आपका पार्ट। और फिर भले हम जो चूज करते हैं ड्रामा में, आज भी मैं सोचते रहता हूँ कि मैंने कैसे ये लाइफ चुना है। क्योंकि पहले के संस्कार थे कि पैसा कमाना है बस, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है, क्योंकि गरीबी में बड़े हैं। तो पैसे से ही सब कुछ होता है, तो पैसा कमाने का लक्ष्य था, और अमेरिका में बहुत पैसा है तो एमडी करके अमेरिका जाना है, ये सब था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, पांडव भवन आए, जन्म मधुबन का है, पांडव भवन में बाबा को देखा और खत्म। जिसे बाद में पता चला कि इसको झटकू कहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि परम आदरणीय हमारी शीलू दीदी है जो अभी दादी बन गई है, इन्होंने हमारा कोर्स किया, उनका बहुत स्नेह और प्यार मिला है, उनको मैं दिल से दुआएं देता हूँ। तो इसका क्या कनेक्शन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन समथिंग हैपेंड, और हमने निर्णय लिया कि हमको आगे नहीं पढ़ना है, विदेश भी नहीं जाना है। और उस समय क्लासेस चलते थे कि 2000 में विनाश हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था क्या फायदा, अभी ये तो पूरे कल्प की कमाई है। तो बाबा को रोज खत लिखता था उस समय, रोज खत लिखता था। और उस समय लिखते थे कि बाबा कैसे भी करके मैं मधुबन पहुंच रहा हूँ। और सचमुच में पहुंच गए 2 साल में मधुबन में। लेकिन फिर जो भी ड्रामा बनना था, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये पर्सनालिटी बदल नहीं सकती है, ये लौकिक की थेरी है। अगर हम मेहनत करते हैं और बाबा के अंदर फेथ है, हमारा ड्रामा में फेथ है, तो डेफिनेटली हम अपने संस्कारों को मोल्ड कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और इतने सारे नशा मुक्ति में सेवा करने के बाद में मैंने ये देखा है कि कड़े संस्कार होते हैं एडिक्शन के, है ना। एडिक्शंस छोड़ना मासी का घर नहीं है, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस हुए रहते हैं। लेकिन वो बाबा के बच्चे जो गटर में पड़े रहते थे शराब पी के, आज वो सफेद ड्रेस के बगैर कहीं जाते नहीं है। तो यस, इट इज पॉसिबल। पर फिर प्रश्न रहता है, कुछ लोग बदल पाते, कुछ लोग नहीं बदल पाते, उसका क्या फर्क क्या है? तो यस, बहुत सारा पास्ट इसमें इंटरफियर कर रहा होता है, डेफिनेटली पास्ट का रोल है। अंग्रेजी में कहावत है, बहुत सुंदर लगती है मुझे, कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सीनर हैज अ फ्यूचर। माना हर साधु का भूतकाल होता है और हर पापी का भविष्य होता है। तो निराश नहीं होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। बाप की याद दिल में ठहर जानी चाहिए, ऐसे शब्द आया है, मैं उसको ठहर ही पढ़ रहा था। माना सतानी चाहिए, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, सताने वाली याद। मैं जब कॉलेज में सेशन लेता हूँ, तो आजकल के युवा युवतियों को देखता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट अभी तो स्कूल तक पहुँच गए हैं, सताने वाली याद है, सारी सारी रात फोन के ऊपर चैटिंग करते हैं, बात करते हैं।
तड़पाने वाली याद। तो ऐसे बाबा के साथ हमारी याद होनी चाहिए। बाबा ने स्पष्ट पूछा है, कितना लव है बाप के साथ, कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हुए हैं? ये चेकिंग के पॉइंट्स है। और जितना मुझे तो ऐसे लगता है, मैं ये बोलता भी हूँ सेशन में, ये राजयोग नहीं है। राजयोग हो लेकिन साथ में प्रेम योग भी है। या तो पुरानी दुनिया खींच रही है या परम धाम में बाबा खींच रहा है, दोनों नहीं हो सकते हैं। ये संतों ने भी अनुभव किया। संत कबीर का फेमस दोहा हम सब जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, दूजा कहाँ समाए। ऐसे कबीर प्रश्न पूछ रहा है, दूजा रखूं ही कहाँ? या तो मैं हूं या तो परमात्मा है। जहां मैंपन है वहां शिव बाबा की याद रह नहीं सकती। ये सभी के लिए चिंतन है कि क्यों बाबा की याद नहीं रहती, क्योंकि मैंपन है। और जहां बाबा है वहां मैंपन रह नहीं सकता। देखो बाबा ने दादियों को कैसे अप्रिशिएट किया कि दादियों ने मैंपन एक बाप की याद में खत्म कर दिया है। और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ऐसे आत्माएं कांटे से फूल बन जाते हैं। और बाबा ने आज एक स्टेप आगे जाने को कहा है। बाबा हमेशा ये दो शब्द इस्तेमाल करता है जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो दो शब्द है, एक है बनना और एक है बनाना। तो हमको केवल बनना नहीं है, दूसरों को बनाना भी है। मैं अपने अंदर ये ट्रांजिशन महसूस करता हूँ कि शुरुआत में ऐसे एक हमारे बहुत स्टार स्पीकर ने कहा था कि सभी स्पिरिचुअल लोग स्वार्थी होते हैं। तो स्वार्थी माना खुद का ही सोचते हैं। और बाबा ने एक मुरली में ये कहा भी था कि दूसरों की चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो। तो हम स्वार्थी कैसे होते हैं? हर बार हम ही सेवा करना चाहिए, हम ही आगे आना चाहेंगे। तो कई लोग इसमें कंपटीशन मोड में जाते हैं और फिर निगेटिविटी एक्टिवेट होने लगती है। फिर दूसरा हमसे आगे जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, या ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो दूसरे को आगे जाने से रोकने की सभी कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होती है। मैंने ये महसूस किया, नंबर वन, कि हर वक्त आप आगे रह नहीं सकते, क्योंकि हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है, उनका ड्रामा में पार्ट है। नंबर वन। नंबर टू, हर जगह पे आप जा भी नहीं सकते, ये भी रियलिटी है। और नंबर थ्री, अगर आप हर वक्त आगे आने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर वो नम्रता का गुण नहीं है, दिव्य गुण नहीं है, तो आप मित्रों से ज्यादा शत्रु उत्पन्न करेंगे। क्योंकि फिर ईर्ष्या होगी लोगों को। तब मुझे बाबा के महावाक्य समझ में आए कि बच्चे दूसरों को आगे करना है। फिर ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को गहराई से चिंतन किया तो पता चला बाबा ने एग्जैक्टली यही कहा और यही किया कि दादियों को आगे रखा। देखो ट्रस्ट भी माताओं बहनों के नाम से बनाया। हमेशा बाबा ने कहा बच्चे मेरे से भी अच्छा, ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। और हर वक्त दादियों को, बड़े भाइयों को आगे रखा। और देखो आज उसका रिजल्ट देखो, दूसरों को आगे रखने से बाबा का महत्व कहीं पर भी कम नहीं हुआ, क्योंकि बाबा का अपना पुरुषार्थ चल ही रहा था। तो ये दिमाग से निकाल दो जो कई लोगों में असुरक्षितता की भावना है। इनसिक्योरिटी है, बहुत डीप इनसिक्योरिटी है कि दूसरे मेरे से आगे जाएंगे तो मेरा महत्व कम हो जाएगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो वो लोग फिर पकड़ के रखते हैं पोस्ट पोजीशन बातों को। अभी ऐसा होता भी है कई बार। लेकिन मैं इसमें परखने की शक्ति को यूज करना चाहूंगा। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर करता हूँ। अभी नशा मुक्ति में बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। मैं हमेशा ये थॉट रखता हूँ जो मुझे नम्र बनाए रखता है, नहीं तो ईगो आने के चांसेस रहते हैं। तो थॉट कौन सा है, कौन सा विचार है? तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे बाबा ने, ड्रामा ने पात्रता से कई गुना अधिक दिया हुआ है। मैं इसके लिए पात्र नहीं था। कहाँ झोपड़पट्टी में पड़े हुए थे, क्या क्या करते थे, और बाबा ने इतना दिया है तो मेरी पात्रता से अधिक दिया है।
मैंने देखा है कि हमसे भी कई गुना अधिक लोग जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मिला है जितना हमको मिला है। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड मोड में रहता हूँ, धन्यवाद मोड में, नंबर वन। तो जब ये मोड रहता है तब मुझे बहुत सुख सुख का अनुभव होता है। तो नंबर वन, मैं ग्रेटिट्यूड मोड में रहता हूँ। दूसरा, मैं सोचता हूँ कि बाबा हमेशा कहता था कि आपको प्रजा बनानी चाहिए। तो प्रजा बनाएंगे तो आप राजा बनेंगे। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा का मैंने चरित्र अच्छी तरह से स्टडी किया तो पता चला ब्रह्मा बाबा ने तो प्रजा नहीं, राजा बनाए हैं। तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान राजा बनाना है। तब मैंने मेरा मूव चेंज किया कि नशा मुक्ति में मैंने देखा बहुत लोग हो गए और बहुत अच्छी सेवा करते। मेरी दिल से दुआ है उन सब भाई बहनों को जो नशा मुक्ति में सेवा करते हैं, क्योंकि टफ सेवा है। अभी फिर मैंने सोचा बाबा को, बाबा अभी बहुत हो गए, मुझे कुछ और सेवा दे दो। और ये भी दिखाई दे रहा था कि लोगों को चांस चाहिए आगे आने के लिए। तो मैंने कहा ये वैलिड है, लोगों को आगे आने देना चाहिए, हर वक्त हमको नहीं रहना चाहिए आगे। तो फिर मैं सोच रहा था, तभी हमारे, जिनको मैं दिल से दुआएं देता हूँ, डॉक्टर अशोक मेहता, इनके वजह से मुझे बहुत सेवा के मौके मिले। तो उनको दिल से बहुत बहुत दुआएं है। बहुत कुछ सीखने को मिला इस आत्मा से, जो कि मैं समझता हूँ विश्व की स्टेज पर आत्मा है ये। इनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट मैं देख रहा हूँ इनके अंदर बहुत सारी विशेषता है, जिसके लिए बाबा ने इनको मेडिकल विंग का प्रेसिडेंट बनाया। कितने सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिले हुए हैं। और आज भी 89 की उम्र में ये ऑपरेशन करते हैं। कलयुग का अंतिम जन्म है। तो इन्होंने मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस। तो उनके वजह से काफ़ी सेवा हुई। तो मैं इनको दिल से दुआएं देता हूँ। फिर इन्होंने ही मुझे विहासा के लिए इंट्रोड्यूस कराया। तो विहासा के लिए मुझे साथ में लेके जाते थे मुंबई में रेमी इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ एक्सपोजर मिला विहासा का, और कभी सोचा नहीं था कि हम इतना विहासा करेंगे कि देश विदेश में लोग याद करेंगे। अभी वो हो गया। फिर दूसरा मैंने देखा वहां पर भी अभी सैचुरेशन हो रहा है। हालांकि लोग समय नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि जॉब और ये करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो तीसरा लाइफ लाइन जो मैंने वॉरेन बफेट से सुना था, वॉरेन बफेट ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, वर्ल्ड में टॉप 3 में आता है रिचेस्ट पर्सन। ये 3 BHK 4 BHK इतना मकान में रहता है, जबकि रिचेस्ट है इन द वर्ल्ड, टॉप 3 में आते हैं। लेकिन वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा था आपकी 3 4 लाइफ लाइन होनी चाहिए, क्योंकि एक बंद हो गई तो दूसरे से आपको इनकम होना चाहिए। मैंने इसी प्रिंसिपल को यहाँ भी लगाया। मैंने देखा कि बाकी सब सेवाएं सभी कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता की सेवा हर एक से संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत कम है। संस्कृत सीखना पड़ता है, वो बहुत टफ होता है। तो हम वहाँ घुस गए। तो संस्कृत सिखा, इसके लिए मैं क्रेडिट दो आत्माओं को देना चाहूँगा, हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई। और दूसरे हमारे, जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में, वहाँ पे एक पत्रकार थे, काका साहेब पुरंदरे, महाराष्ट्र वाले पुरंदरे इस नाम को जानते हैं। तो वो अखिल भारतीय मराठा वृत्त परिषद माना न्यूज़पेपर के अध्यक्ष रहे थे। शास्त्र कंठस्थ है, लौकिक में ब्राह्मण है, और चमत्कार करने वाली आत्मा माना। उनके साथ बहुत सारे ऐसे किस्से हुए, पता चलता है कि उनका पाठ है। उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या दिखाई दिया। तो हर वक्त जैसे मैं देखता, वो ज्ञानेश्वरी का या भगवत गीता का श्लोक मुझे सुना देते थे। तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये क्या कर रही है आत्मा। मुझे तो कुछ आता नहीं है संस्कृत, लेकिन उनसे मुझे प्रेरणा मिली, इन दो आत्माओं से, और मैंने पढ़ना चालू किया। और बाबा ने देखो, ईटीवी मराठी पे, पीस ऑफ माइंड चैनल पे, और अभी बीके भाई बहनों के लिए पूरा भगवत गीता की रिकॉर्डिंग हुई है। लेकिन अभी तक मैं इसको गुप्त रख रहा हूँ, ज्यादा स्टेज पर नहीं आता हूँ, सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए इसको यूज करता हूँ, और मुरली रहस्य में संदर्भ देता हूँ। तो मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि
मुझे ऐसे लगता है कि हमको बस अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और जो बाबा ने आज कहा ना, सच्चा खुशबूदार फूल उसे कहेंगे जो बहुतों को फूल बनाते हैं, किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध बहुत बड़ा कांटा है। तुम बच्चों को कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए, तुम हो संगम पर। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मेरा ये सामान मैंने बहुत बार बताया है, मुझे खुशी देता है, वो है कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। बस अपनी खुशबू फैलाने हैं। मेरे जो एफर्मेशंस है उसमें अंग्रेजी में मैं करता हूँ, तो कई हिंदी अच्छे हैं, कई अंग्रेजी अच्छे हैं। आई रेडिएट पीस एंड लव वेर एवर आई गो। या मैं खुशी का देवता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ खुशियाँ बिखेरता हूँ। तो ऐसे कुछ एफर्मेशन संकल्प आप जब बहुत करेंगे 100 से ऊपर, तब आपको कहीं जाके 5-10 याद रहते हैं। सभी याद रहना मुश्किल है, अनलेस आपकी मेमोरी अच्छी है। और वो समय पर याद आना चाहिए। देखो, मास्टर ज्ञान सागर माना क्या? बाबा इतने सालों से मुरलिया चला रहा है, कितना ज्ञान है बाबा के पास। मास्टर ज्ञान सागर किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी आप डेफ में जा सकते हो। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है जिसका नाम है थत्ते। वो कार से घूमते हैं, और उन्होंने अपने कार के ऊपर ही लिखा है, उनका एडवर्टाइजिंग देखो कैसे है। मराठी में कहते हैं वाटेल तिथे वाटेल त्या विषयावर, माना आप जहां बुलाओ जिस सब्जेक्ट पर बोलो, मैं बोलने को तैयार हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है उस आत्मा में। तो कुछ ऐसी अवस्था मास्टर ज्ञान सूर्यवाल आत्माओं की होती है, क्योंकि उन्होंने बीच को पकड़ लिया है। तो केवल वो साइलेंस में जाते हैं और टॉपिक फ्लो होना चालू हो जाता है। जैसे अभी कवि होते हैं, उनको कविता अपने आप आती है, कहाँ से आती है वो तो चिंतन का विषय है। लेकिन वो उनको वरदान ही कहेंगे हम। हमारे सतीश भाई है मधुबन में, कितने सारे गीत बाबा के लिखे हुए जिसकी किताबें बने हैं। हमारे विवेक भाई है, बचपन से ज्ञान में है, कितने सुंदर गीत इन्होंने लिखे हुए हैं। ये वरदान है ड्रामा में। आप इसको जो भी कहो, पार्ट कहो, वरदान कहो। तो ऐसे ही जो अच्छे स्पीकर और वक्ता होते हैं, उनको बाबा का और ड्रामा का वरदान होता है। और शब्दों के ऊपर उनकी पकड़ होती है, वो किसी भी समा को बांध लेते हैं। ऐसे स्पीकर पूरे वर्ल्ड में है, हर भाषा में है। संतों को ये वरदान था। अभी नॉर्थ में भारत में देखो, वो तुलसीदास, संत तुलसीदास, उनका देखो। गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तो संतों की परंपरा है। कितने सारे लोग हो गए। ऐसे ही साउथ में है, ऐसे ही ईस्ट में है, वेस्ट में है। भारत तो को स्पिरिचुअल धरनी कहा जाता है। तो मेरा ये अनुभव है, बहुत सारे ऐसे अनुभव बाबा के बच्चे करते होंगे, मुझे विश्वास है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मूवी तो सबकी बनती है, केवल कुछ लोगों की रिलीज होती है, कुछ लोगों की रिलीज नहीं होती है। तो सच्चे बच्चे जो होंगे उनका बाबा से पूरा लव होगा। ये पहले सताने वाली याद, अभी बाबा ने शब्द का अनन्य बच्चे। अनन्य बच्चों को सदैव याद रहेगा कि हम अपने लिए ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको ही उजुरा मिलेगा। तो बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। तो ये नेचुरल अवस्था आती है कि जब आप अंदर से भरपूर हो जाते हैं, तो आप दिए बगैर रह नहीं सकते हैं। मुझे ऐसे फील होता है कि ये जो मनसा सेवा है, ये ऑटोमेटिक होती है। अभी जिसका मन शक्तिशाली है वो सेवा ही करेगा हर वक्त। तो ये आप थोड़ा विजुलाइज करो, जैसे एक बकेट है, वो पानी से भर जाता है तो ओवरफ्लो होता है। तो मनसा सेवा माना ओवरफ्लो है। आप इन अंदर से इतने भरपूर हो गए हैं, आपके द्वारा ये सब शक्तियाँ ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है, खुशी होगी आपको। तो बाबा आज याद दिला रहे कि गलती मत करो बच्चे, सदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनो। तो जैसे फूल बन के औरों को बनाना है, वैसे सदर्शन चक्रधारी बनकर औरों को भी बनाना है।
ये बाबा के जो स्लोगन है ना छोटे छोटे, इसको पक्का करना चाहिए। जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। ये सुदर्शन चक्रधारी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अच्छा, अभी 30 मिनट हुए हैं, लेकिन मैंने एक मुरली भी पूरा नहीं किया। मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आप ये बीच में कहते हो कि अभी बहुत सुनाना था लेकिन रह गया। तो हमको अंदर से बेचैनी होती, आप सुनाते तो अच्छा होगा। तो मैं डेफिनेटली सुनाऊंगा। ये पार्ट 1 है आज 18 जनवरी का। मैं पार्ट 2 में, क्योंकि अपलोड करने वालों को भी बहुत इजी रहता है, क्योंकि हमारे जो भाई है उनको भी बहुत सारी दुआएं हैं। गुप्त रहना चाहेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ये आत्मा बहुत गुप्त है। घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना जॉब संभालते हुए मुरली रहस्य को डेली अपलोड करती है ड्यूटी पर आने के बाद। तो उनको बहुत सारी दुआएं हैं, तो उनको भी लोड करने में टाइम लगता है। तो हम 30 मिनट का ये करते हैं, और फिर सेकंड पार्ट में हम फिर से 18 जनवरी का सेकंड पार्ट फिर से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा। ओम शांति।